बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आप देख रहे हैं आज हम बहुत ही खूबसूरत गला बना रहे हैं, पाइपिंग पट्टी वाला गला, और पूरी कमीज़ तैयार करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं अपने काम की तरफ। आपने ये चेपी की पट्टी देखी, ये 22 इंच वन साइडेड है और 44 इंचज़ टू साइडेड कंप्लीट। तो इसको मैंने पेस्ट कर लिया था। सादा जो कमीज़ की थी ना, सादा पट्टी पे इसको मैंने अच्छे से चिपका लिया। इसके ऊपर मैं पाइपिंग लगाने लगी थी, और पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी लेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइपिंग वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो डोरी पाइपिंग अगर आपके पास नीट है तो अच्छी बात है, अगर नीट डोरी पाइपिंग नहीं है तो हम चेपी से ही बनाएंगे ये गला ना। चेपी से कैसे बनाएंगे? चेपी जब हम पेस्ट कर लेंगे तो एक साइड पे पाइपिंग का जो सादे वाला साइड होती है ना, डोरी वाली साइड नहीं, जो सिंपल वाली साइड होती है, वो हम 1 पाँव के फासले से, मीन्स कि आपको जितनी मोटी पाइपिंग चाहिए, बारीक चाहिए तो छोटा मतलब थोड़ा कपड़ा रखें, और अगर एक पैर मशीन का एक पैर अगर आपको चाहिए तो एक पैर के फासले से आप चेपी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। आप सामने देख भी रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे हम रख के। तो चेपी को जब हम सिलाई लग जाएगी और जब हम पाइपिंग की दूसरी साइड हम फोल्ड करेंगे ना, तो चेपी वाला उतने हिस्से की हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये बैन पट्टी गला भी लग सकता है, पहुंची अगर आप तैयार करें उससे भी, या किसी भी किस्म की आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये कमाल है। तो सबसे पहले तो हम ये पट्टी तैयार करेंगे, कमीज़ की कटिंग या सारा कुछ करने से पहले जब पट्टी हमारी फिनिशिंग से तैयार हो जाएगी, इस तरह खूबसूरत तरीके से तैयार हो जाएगी, तो इसके बाद इसका गला लगाना बेहतरीन हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके साथ आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं, और अगर आप पाइपिंग दोनों साइड पे करना चाहते हैं, ये जो चाइना गला, बैन पट्टी गला भी कहते हैं, चाइना गला भी कहते हैं, पाइपिंग दोनों साइड्स पे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। सेम मेथड यही होगा। डोरी पाइपिंग आज ये मेरे पास नीट नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे इसका ये तरीका करना पड़ा। तो जब मैंने इसके ऊपर पाइपिंग कर ली, फिर मैंने सोचा थोड़ी सी लेस रख के इसके ऊपर देखते हैं कि कैसा लगता है। बट कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन लग भी जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सिलाई उसकी जो ऊपर आ रही थी ना, वो पाइपिंग के ऊपर आ रही थी, छोटी लेस थी। अगर इसको मैं पीछे लेके जाती तो हमारा जो डिज़ाइन था ना इसके अंदर, वो बिल्कुल ही गुम हो जाना था। तो पहले मैंने कोशिश की इसके साथ लगाऊं, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बट कोई कम्बिनेशन जचा नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, इसी के साथ अपनी कमीज़ को मुकम्मल करते हैं, बाजुओं पे और किसी कमीज़ पे अपने शौक पूरा कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है ना, हम अपनी कमीज़ की दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे पसंद बहुत आ रही थी, क्या कर सकते हैं ना, जब सिलाई करते हैं ना, वो कहते हैं ना कि नक्शे में जो था बना ही नहीं, और जो बना वो नक्शा ही नहीं था। तो इसी वजह से बस कभी कभी अप्स डाउन चेंजिंग डिज़ाइन को लेके करनी पड़ती हैं। तो चलते हैं कमीज़ की कटिंग की तरफ। कमीज़ की कटिंग मैंने कर ली थी, और जो नेक का डीप है ना, वो आपने अपनी मर्ज़ी से रखना है। नॉर्मल जो गला होता है उसका होता है 8.5 इंच, और क्योंकि ये मैं बच्चे के हिसाब से सी रही थी, इसलिए मैंने इसका 7.5 इंच मैंने इसकी डीप रखी, और जो इसकी चौड़ाई थी ना गले की, वो मैंने 5 इंच रखी। और जो बड़े गले होते हैं उसकी 6 इंच पे कटिंग, मतलब कि 3 इंच पे कटिंग करते हैं, या 3.5 पे। तो मैंने 5.5 पे 5.5 हो जाएगी मेरे पास, 2.5 पौने 2 के ऊपर मैंने, पौने 3 के ऊपर मैंने कटिंग की, और 2.5 इंच के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा, तो उसको ऐसे वी कट दे लिया। यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर रही थी, वहाँ तकरीबन मैंने 1.5 इंच का गैप छोड़ा। यहाँ से हम कट लगाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि गले को जो हमारी पट्टी है उसको फोल्डिंग के लिए भी थोड़ा सा कपड़ा चाहिए होता है ना। तो मेन काम तो यही होता है, बैन पट्टी या चाइना पट्टी वाला जो भी गला है, इसका मेन काम तो यही होता है। तो इसको फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए था, जिसकी वजह से मैंने इसको कट लगाया, ताकि सेंटर की जो फोल्डिंग है उसके लिए मुझे कोई दोबारा और कपड़ा ना लेना पड़े। तो इसके ऊपर ये मैंने बैक इसके साथ लगानी थी, बैक लगा लूँगी। बैक आप देख रहे हैं इस तरह, क्योंकि ये वाहिद गला ऐसा होता है जिसके साथ बैक हम पहले से ही लगा देते हैं। बैक लगाएंगे, एक हांडी गला ऐसा बनता है, एक ये चाइना पट्टी वाला या चाइना बैन पट्टी जो भी इसको कहते हैं वो बनता है। तो पाइपिंग की दूसरी मतलब कि जो कमीज़ का मैंने बैक साइड रखा है, उसके सेंटर पे भी मैंने निशान लगा लिया था, ताकि कटिंग में या गला लगाने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और उसके बाद मैंने बैन पट्टी गले की जो मैंने पट्टी तैयार की हुई थी, आप 21 इंच के हिसाब, मतलब डबल 41 इंचज़ करते हैं या 42 इंचज़ करते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लंबाई आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रखनी होती है। तो जब पट्टी को अच्छे से तैयार करके उसकी मेजरमेंट करके पट्टी का मैंने हाफ देख लिया, तो उसके ऊपर भी मैंने निशान लगा दिया था, ताकि मुझे इसको स्टिच करने में आसानी हो। तो उसके बाद मैंने सेंटर के ऊपर मैं इसको पिनअप करूँगी। पिनअप करने से ये हो जाता है ना कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो नीटनेस से हो जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आप पाइपिंग कर रहे हैं, लेस लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो पिन लगाने से हमें उसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है। तो मैंने इसको सेंटर पे पिनअप किया, और पिनअप करने के बाद इसकी जब मैंने टोटल कमीज़ के साथ मेजर किया, तो मैं साथ साथ निशान लगाती गई, ताकि निशान लगाने से ये हो कि पट्टी जो है हमारी वो कम या ज़्यादा या लेफ़्ट राइट कहीं पे भी ना हो, उसमें सलवट वगैरह भी ना आए। तो इसके सारे निशान लगा लेंगे। और मैंने मतलब 44 के हिसाब से मैंने पट्टी काटी थी, आप देख भी रहे हैं, आप लेंथ अपने हिसाब से ले लें। तो सेंटर की तरफ चलते हैं, इसको करते हैं जी पिनअप। दोनों साइड इसकी मैंने दूसरी साइड को भी फोल्ड दे लिया था, क्योंकि एक ही सिलाई में हमने काम खत्म करना है। आप चाहें, अगर आपसे ये तरीका नहीं ना सही लग रहा, तो आप जो सादा वाली पट्टी है उसको पहले गले के साथ लगा लें, और ऊपर दूसरी पट्टी को बाद में फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन इस तरह करेंगे तो यकीन माने इस तरह भी बहुत अच्छा, और एक ही सिलाई में आपका गला भी तैयार हो जाएगा, और इसमें कोई सलवट वगैरह भी नहीं पड़ेगा। तो अगर कभी कभार सलवट पड़ भी जाए, तो जैसे सादा वाली पट्टी है ना, उस साइड से आप ये कर सकते हो कि उसको छोटी सी सिलाई अंदर प्लेट डाल के ना उसको फोल्डिंग दे दिया करो। अदरवाइज ऐसे ही अव्वल तो नहीं आएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं आएगी। जब आप उसको प्रेस कर लेते हो तो अच्छा हो रह जाता है। मैंने इसको पिनअप किया, और फिर मैंने फ्रंट साइड की जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाने थे ना, आधे आधे इंच पे मैंने गले की जो फ्रंट साइड है वहाँ पे मैंने निशान लगा लिए, ताकि ये ना हो कि एक साइड ज़्यादा डीप हो जाए और एक साइड पे कम सिलाई लगे। तो इस हिसाब से मैंने सेंटर पे भी सिलाई लगा ली, क्योंकि सेंटर पे मैंने पट्टी को रखना था। पट्टी एक दूसरे के ऊपर भी रख के आप सी सकते हो, एक पट्टी भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने दोनों पट्टियाँ साथ साथ चाह रही थी कि ऐसे दोनों पट्टियाँ बिल्कुल, क्योंकि सिंपल शर्ट है, तो
ऐसे बिल्कुल साथ ऐसे स्ट्रेट रखूँ। आपने अक्सर देखा होगा ये बैन पट्टी एक दूसरे के ऊपर पट्टी रख के भी गला बनाया जा सकता है, बट ऐसे क्रॉस गला मेरे ख्याल उसको कहते हैं। तो जी मैंने पिनअप कर लिया और मैंने सेंटर से ही स्टार्ट किया था, और आप ये देखें कि सेंटर से स्टार्ट करने का फ़ायदा कितना है कि ऐसे परफेक्ट शेप आती जाती है। और अच्छा, जहाँ से हमने मतलब सिलाई लगानी है ना गले की, जहाँ पे डीप नेक आ रही थी वी की, वहाँ से ऊपर जो हमारी बैन पट्टी है ना उसको भी आपने कट लगा लेना है, जो उसका एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्डिंग में छोड़ा था वहाँ से, ताकि कपड़े के अंदर जब हम दबाव दे के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना तो कोई चुनट वगैरह ना आए। आप देख रहे हैं कि जो वी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा गला छोड़ा था, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, उसको मैंने फोल्ड किया और पट्टी की भी कटिंग कर दी थी। तो दोनों को इसके अंदर रख के ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे। और आप देख रहे हैं ना कोई चुनट पड़ा है और ना ही कोई इसमें कोई भी सलवट वगैरह खिंचाओ दबाओ कुछ भी नहीं है। ऐसे आराम से सुकून से ऐसे परफेक्ट तरीके से गला आपका तैयार हो जाएगा। ये देखें, यकीन माने आप एक दफ़ा बनाएंगे ना इस तरीके से तो कमाल का गला बनेगा। अक्सर हम इस तरह का गला बनाते हैं तो फ्रंट साइड पे गले का झुकाव ज़्यादा हो जाता है या खिंचाव हो जाता है, जो कंधों वाला कपड़ा होता है ना वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो सेंटर में जो निशान लगाया था ना, तो सेंटर वाली सिलाई तो हम बाद में लगाएंगे ना, तो बाहर वाली साइड से मैं सिलाई लगा रही थी, इसके कोने वगैरह मैं पक्के कर लूँगी। तो साइड पे भी मैं कच्चा टांका लगा दूंगी ताकि ना सिलाई खुले नहीं, क्योंकि धागा मेरे पास पर्पल है और शर्ट पे मुझे ऑफ वाइट धागा लगाना है। तो जो पट्टी का कॉर्नर था ना उस पर बिल्कुल ऑफ वाइट पार्ट आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मोटे टांके से बड़े टांके से मैं सिलाई लगा देती हूँ। अभी पट्टी को तो पक्का करना ही है ना हमने, तो बाद में मैं वाइट धागे से इसकी कर दूँगी सिलाई। तो जब ये चीज़ हमारी तैयार होगी, ये पट्टी मेरी तैयार होगी, मैंने देखा मेजरमेंट हमारी सही आ रही, तो इसी तरीके से सेम यही मेथड मैंने दूसरी साइड की पट्टी लगा ली। और एक बात और का आपने ख्याल रखना है, जो कंधे वाली सिलाई होती है ना, जो तीरे वाली जोड़ की सिलाई आ रही होती है, जो टांका आ रहा होता है ना, आपने उस सिलाई को किसी एक साइड पे फोल्ड नहीं करना, आपने उसको इक्वल कर देना है, बिल्कुल सेंटर में कर देना है। किसने भेजे? अच्छा, जब आप इसको सेंटर में कर देंगे तो इसी हिसाब से आपने सिलाई कंधे की जब सेंटर में करके लगाएंगे तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त उसमें नीटनेस आएगी। जो तीरे वाली सिलाई पे जो झुकाव आ जाता है वो भी नहीं आएगा। अक्सर इसमें सलवट आ जाती है, टांके आगे पीछे हो जाते हैं, खिंचाव पड़ जाता है, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप कंधे वाली सिलाई को भी, तीरे वाली सिलाई को भी आप मैनेज कर सकते हो। तो इसी तरह आपने सिलाई को खींचते आना है, आगे लेते आना है, तो चलते जाएंगे जी, हमारा गला तैयार हो जाएगा। इसी तरह आपने कॉर्नर्स को इक्वल करके, अच्छा यहाँ से अगर आपको तंगी हो रही है ना, सिलाई आगे पीछे हो रही, गला आगे पीछे हो रहा है, तो आप इसको पिन कर लें, दोनों साइड्स को पिन कर लें। पिन करने से भी परफेक्ट हो जाता है कि भैया आपको सिलाइयाँ वगैरह नहीं खोलनी पड़ती। और धागा यहाँ पे देखिए मैंने वाइट कर दिया था, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो मतलब कि सिलाई लगाने और उतारने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और फिनिशिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इस हिसाब से मैंने पहले ही इसकी नलकी चेंज कर ली थी और इसकी सिलाई लगा के मैं इसको पक्का कर लूँगी और फिर हम इसकी सेंटर वाली सिलाई की तरफ आ जाएंगे। और आप ये देख रहे हैं दोनों परफेक्ट आई हैं, इसकी कोई भी ऊपर नीचे नहीं है साइड। काम तो सबको करना आता है ना, बस एक तरीका चाहिए होता है, एक ट्रिक चाहिए होती है। और इंशाल्लाह इस तरीके से आप लोगों के गले खूबसूरत बनेगा। पूरी कमीज़ में आपको तैयार करके बताऊँगी किस तरह बनी। बाजू इसके मैंने सादा ही रखे हैं और एंड पे मैं आपको पूरी कमीज़ तैयार की हुई बताती हूँ कि सर्दियों में ना हमें इसी तरह बच्चियों की ड्रेसिंग तैयार करनी चाहिए, इसी तरह बंद गले रखने चाहिए, इससे बच्चियाँ कंफर्टेबल फील करती हैं और आप अपने लिए भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने सिंपल रखा था क्योंकि ये गला उतारते हुए मुंह पे अक्सर बटन लग जाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने गले के ऊपर कोई बटन नहीं लगाया। आप चाहें तो इसके ऊपर बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। बाजू इसके बिल्कुल सादा है, लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ जो आपको पसंद आए। और बाजू मैंने सादा तरीके से तैयार किए, वही पाइपिंग मैंने लगाई अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, इसको सिलाई वगैरह लगा लूँगी। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।